सणगारी ग्राम पंचायत में गणपतिया खेड़ा, खेड़ा हेतम, चांदमार, रामपुरा और सणगारी मिलाकर 5 गांव आते हैं। यहाँ के सरपंच है बागचंद चाडा। यहाँ के विकास को लेकर आज हमने यहाँ की जनता से भी संवाद किया। हमारे साथ मौजूद है बागचंद चाडा सरपंच, जो हम इनसे जानेंगे किस प्रकार इन्होंने 5 साल का कार्यकाल बीता और 5 साल में कितने इन्होंने जो विकास के काम वो करवाए और क्या चुनाव में इन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो चुके हैं या अब भी वादों में कोई कमी रह गई। मैं जनता के बीच जाता और जनता से रूबरू होकर जनता से सदा यही पूछता कि आपकी क्या समस्या है, जो कि अपन प्रथम प्राथमिकता लेके उसको प्रायोरिटी पे लेके उस कार्य को अपन पहले करा सके और उससे लोगों को उससे निजात मिल सके। बहुत से लोगों को खेतों में जाने के रास्ते की बहुत ज़्यादा समस्याएं आई थी। गणपतिया खेड़ा, रामपुरा, चांदमा, ऐसे जिसको डांगड़ा बोलते हैं, मंगरा बोलते हैं, माल बोलते हैं, उनके खेतों में आने जाने की बहुत सारी समस्याएं थी किसानों के साथ। तो मैंने ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायत समिति द्वारा, जिला परिषद द्वारा और एमएलए फंड और भी ऐसे बहुत से मद द्वारा, नरेगा द्वारा जनता के सभी तरफ से, चारों तरफ से पैसे लाके जनता को राहत देने में सभी रास्ते बनाए। मैंने लगभग 50 से ज़्यादा अबव पुलिया निर्माण, जैसे डोला बोलते, कहीं पाइप रखे, कहीं क्या ऐसे करके, कहीं ग्रेवल रास्ते बनाए, कहीं सीसी बना के लोगों को खेतों में आने जाने की सुविधा भी मैंने उपलब्ध करवाई। गांव में जो है, गांव में गली मोहल्लों में सीसी रोड और नालियों की क्या हालात? मैं जब इससे आया था सरपंच बनके, तो उस समय कोरोना बनते ही तो कोरोना काल आया और उसी समय चंबल का पानी आने से सारे 5 गाँव में सारे पुराने सीसी टूट गए थे। तो फिर मैंने भाग दौड़ करके नरेगा से इधर उधर के बजट ला के सभी 5 गाँव में आज मैं लगभग सीसी का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और नालियों का भी हो चुका है। और अभी लगभग मेरे हिसाब से कीचड़ की समस्या 5 गाँव में नहीं है, बल्कि मैं आया था उस समय 5 गाँव में, जब भी गाँव में किसी गाँव में घुसते थे तो उस गाँव में घुसते ही सबसे पहले कीचड़ आता था। आज वो समस्या से हम कुछ हद तक निजात पाया है और कुछ ऐसी छोटी मोटी रह भी गया, तो अभी कार्य चल रहा है, वो भी हमारे कार्यकाल में पूर्ण हो जाएगा। आप युवा हैं, आप खिलाड़ी रहे हैं, तो आपके क्षेत्र, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो खिलाड़ी है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या किया आप? मेरी ग्राम पंचायत में खेल में बहुत अग्रणी है मेरी पंचायत, और इसके लिए मेरे को खुशी है और गर्व भी है मेरे को। और हमारे यहाँ से हर साल राज्य स्तर पर 2-3 टीम यहाँ से पोजीशन लगाती है, राज्य स्तर पर भाग लेती है, जिला स्तर पर भी भाग लेती है, पोजीशन लगाती। और यहाँ से लगभग 5 से 7 बच्चे और बच्चियाँ ऐसे हैं जो हर साल प्रति वर्ष नेशनल में हमारी ग्राम पंचायत का नाम रोशन करते हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि वो हमारी ग्राम पंचायत के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे लिए गर्व है कि वो हमारा नाम रोशन करें। उनके लिए जो भी छोटी मोटी समस्या है, मैं सदा के लिए उनके लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। और भी कुछ समस्या है जिसको मैं कर रहा हूँ, मैं जैसे गणपतिया खेड़ा में भी मैंने 2 करोड़ का खेल ग्राउंड स्वीकृत करवाया था, लेकिन कुछ कारण होने से वो बन नहीं पाया। और भी मैंने सणगारी में खेल ग्राउंड के लिए अपन ने जगह अलॉटमेंट करवा दी है, जो स्कूल के बिल्कुल सामू साम। और इसी प्रकार से सभी जगह खेल ग्राउंड भी है। लगभग अब चांदमा का मैंने प्रस्ताव भिजवा दिया है, जो चांदमा में भी बहुत जल्दी खेल ग्राउंड स्वीकृत हो जाएगा और ज़मीन भी अलॉटमेंट हो जाएगी। ये मेरा कार्य है जो प्रकृति पर है और चल रहा है। गणपतिया खेड़ा और चांदमा में घरों के ऊपर से जो विद्युत लाइन गुजर रही है, लोगों ने बताया, तो उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा, आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैंने जितनी भी जो 3 kg बोलते हैं, 33 kV जो 11,000 लाइन है, जो हमारे क्या यहाँ सेजा होने से, जल की व्यवस्था अच्छी होने से गांव के इधर उधर कनेक्शन की कनेक्शन की व्यवस्था होती है, जो आबादी में होके भी इधर उधर जो पोल गट के जो लाइनें जा रही, मैं उन संपूर्ण लाइनों को हटाने का जो एक बीड़ा उठा रखा हूँ और उस बीड़े को मैं बहुत हद तक सफल भी हो गया हूँ। और ग्राम पंचायत के सहयोग से मैं, भगवान ने चाहा तो मेरे कार्यकाल में ऐसी आबादी क्षेत्र से संपूर्ण 11,000 और 33,000 लाइटों को मैं हटाने में सफल हो दूंगा। और ये मेरे को आशा है और विश्वास है, और 80% इसमें मैं सफल हो भी गया हूँ। और लोगों को बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई है। जो लोग कभी भी 11,000 की तार टूट जाते थे, इस प्रकार के बहुत से हादसे भी हो गए, कभी किसी की भैंस मर गई, कभी की बकरी मर गई। एक गरीब किसान के ऊपर ऐसी आपदा है जो आके भगवान की जो ये आके पड़ती है, उस आपदा से बचाने के लिए मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल जी जान से लगा हुआ हूँ। और मैं 20% कार्य शेष रहा, उसको भी मैं बहुत जल्दी पूर्ण कर दूंगा।
जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी इन्होंने दिलाया है। 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने मेरे कार्यकाल में लगभग 125 मकान लगभग बन गए या अभी निर्माणाधीन जो कार्य चल रहा है। जैसे जैसे आदमी कार्य करते हैं वैसे वैसे हम उनके किस्त डलवाते हैं और उनके पैसे आते जा रहे हैं। और इसके बाद अभी इस जो लिस्ट चल रही है इसमें 35 नाम पेंडिंग है जिनके फॉर्म भर दिए गए हैं। वो भी बहुत जल्दी मोदी साहब ने कह दिया तो वो भी आ ही जाएंगे। और इसके बाद 129 की लिस्ट है जो वो इसके बाद पेंडिंग है। और अभी जो प्रधानमंत्री जी ने और नए नाम जोड़ने में हमारे एमएलए साहब ने भी ऊपर जो मांग उठाई उसकी मांग के अनुसार सरकार ने इस मांग को मानते हुए अभी नए प्रधानमंत्री आवास के सर्वे चल रहा है। उसमें भी हम ग्राम पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने के लिए अभी हम खुद लगे हुए हैं। हमारी ग्राम पंचायत के सभी मेंबर्स, उप सरपंच साहब और सभी कमेटी लग के इस ज़्यादा से ज़्यादा फार्म तैयार करके ग्राम पंचायत में ज़्यादा नाम जुड़ाने का कार्य किया जा रहा, जो भी अच्छे किसान गरीब के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। शमशान घाट को लेकर सभी गांवों में जो स्थिति है उसमें उसके बारे में भी हम जानेंगे। मेरी पंचायत में 5 गांव आते हैं, राजस्व गांव। इसमें शमशान भूमि केवल चांदमा में ही शमशान भूमि नाम रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि मेरी ग्राम पंचायत एक भौगोलिक दृष्टि से नदी के बिल्कुल पाँचों के पाँचों गांव नदी के किनारे हैं। और पाँचों गांवों में शमशान भूमि अपने शमशान नदी में होने से, भूमि नाम नहीं होने से राज का पैसा लगने में जो अड़चन आती है, उस अड़चन के बावजूद भी हमने बहुत कुछ सफलता पाई है। अभी जैसे हमने पक्के शमशान गणपतिया खेड़ा बना लिए, खेड़ा तम बना दिए। सणगारी में पहले से है, उसके हमने 4 दीवारी करके पौधारोपण भी किया है। वहाँ तक रोड वोड भी बना हुआ है, वहाँ तक अच्छी सुविधाएं देने के लिए अच्छा कार्य हुआ। और अब रामपुरा में ये जहाँ मैं बोल रहा हूँ, ये पीछे जो दिख रहा है ये अपने सामुदायिक भवन, यहाँ विश्रांति गृह बनाया है। शमशान भूमि में लोगों को बैठने के लिए छाया की व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार चांदमा में भी हमने 2 शमशान गृह बनाए हैं। इस प्रकार के हमने 6 शमशान गृह बना के इस ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए हैं। और चांदमा में शमशान भूमि के 4 दीवारी का कार्य भी 2-5 रोज में ही चालू होने वाला है। आप विकास कार्य कराए हैं, तो आपने 5 गांवों में कौन कौन से देवताओं के? मैं खेड़ा एतम में करणी माता का स्थान है, वहाँ विश्रांति गृह लगभग पूर्ण होने में है, केवल प्लास्टर का कार्य बाकी है करणी माता के आशीर्वाद से। और उनके सामुदायिक भवन पहले से बने हुए, वहाँ पे पर्ची वगैरह का कार्य करवाया है। और गणपतिया खेड़ा में दोनों देवनारायण के स्थान और बालाजी का मंदिर, बालाजी के मंदिर पे हमने टाइल्स लगाई है पूर्ण अंदर और बाहर पूरी की पूरी बालाजी के स्थान पे। और देवनारायण के स्थान पे भी कुछ 4 दीवारी का काम किया है। और एक देवनारायण के स्थान पे एक सामुदायिक कमरा बनाया है और एक मेन मुख्य द्वार गेट बनाया है, जो मेन गेट और एक छोटा सा गेट। और वहाँ पानी का गांव से कीचड़ जाता था, वहाँ पे उसके लिए हमने निकासी के लिए एक नाला का निर्माण किया है, जिससे कि अपना स्थान स्वच्छ हो, सुंदर हो। और हमने भगवान की आस्था पर हम आते रहे, जाते रहे और भगवान का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और वहीं से हमारे को शक्ति मिलती है। शणगारी बालाजी का मंदिर है, वहाँ भी हमने जब उसका निर्माण हुआ था तो वहाँ भी हमने पर्ची लगवा के पर्ची का कार्य करवाया है। वहाँ भी बालाजी महाराज का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और इस प्रकार से अपने रामपुरा में चामुंडा माता का स्थान है, वहाँ पे 2 सामुदायिक भवन, एक सामुदायिक भवन पहले बन गया, एक सामुदायिक भवन अभी बन गया। इस प्रकार के 2 सामुदायिक भवन बना के चामुंडा माता का आशीर्वाद भी ग्राम पंचायत और क्षेत्रवासियों पर है। और लोग वहाँ आते जाते आस्था का केंद्र है, भगवान माता रानी का आशीर्वाद मेरी पंचायत पे विशेष ही है। इसी के साथ यहाँ बालाजी का स्थान है, वहाँ स्वच्छता के लिए मैंने वहाँ शौचालय बनाया, कुछ पर्ची का कार्य भी करवाया है। और वहाँ इन्वर्टर लगा के वहाँ की लाइट की व्यवस्था के लिए भी कुछ राहत प्रदान की है। और रात चांदमा गांव, चांदमा में तेजाजी का स्थान है, वहाँ भी हमने पर्ची लगवाई है। देवनारायण का स्थान है और वहाँ और भी बाबा रामदेव का मंदिर है, वहाँ माइक की व्यवस्था की है। और तेजाजी के मंदिर पर भी माइक की व्यवस्था की है। तेजाजी के गाँव वालों की संपूर्ण आस्था वहाँ तेजाजी को विशेष मानते हैं। तो वहाँ गाँव वालों की आशा थी कि यहाँ हमारे सामुदायिक भवन बने, तो मैंने वहाँ तेजाजी के चौक में सामुदायिक भवन का कार्य भी करवा दिया है, जो लोगों को बैठने उठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। और वहाँ गांव में हत्ताई का चबूतरा बोलते, जो चौराहे पे बड़ा सा चबूतरा है, उसमें हमने पर्ची कार्य करा के लोगों को बैठने की सुलभ व्यवस्था करवाई है। इस प्रकार के मैंने
सभी स्थानों में देवी देवताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरी ग्राम पंचायत पे विशेष बना हुआ है, जिससे कि हम सभी मंदिरों पे अच्छा काम करके अच्छी लगन से ग्राम पंचायत में विकास का कार्य भी कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर आशीर्वाद है। जय। पट्टों को लेकर आपके द्वारा महज 200 रुपये में पट्टा दिया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, ऐसा ग्रामीणों ने हमको बताया। जो भी आदमी व्यक्ति ग्राम पंचायत में अपना पट्टे के लिए आवेदन करता है तो हम सभी ग्रामवासी पंचायतवासी मेरे कमेटी वाले उस पर कोरम में उसका प्रस्ताव लेते हैं और प्रस्ताव लेके उसका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदन करके कमेटी द्वारा एक भी फाइल को हम रोका, जो जायज़ है उसको रोका नहीं जाता है। जो अनलीगल हो तो बात अलग है, बाकी प्रत्येक पट्टे को बनाने का हम बीड़ा उठा रखा, गरीब तक हम उसका स्वामित्व का उसका पट्टा जारी करें, ये हमारा ग्राम पंचायत का दायित्व है। और उस दायित्व पर हमारी कमेटी और हम पूरी की पूरी ग्राम पंचायत की मैं 11 मेंबरों की इस बात पे तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जनता के हित में कभी रोड़े नहीं डाले। और भी कहता हूँ, जैसे मेरी ग्राम पंचायत से पूर्व प्रधान साहब आते हैं और भी ऐसे बहुत से जो मेरे खिलाफ 11 बड़े बड़े नेता जिन्होंने चुनाव लड़े, वो 11 ही नेता हमारे ग्राम पंचायत में विकास के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकास में कभी टांग खिंचाई नहीं की और कभी रोड़ा नहीं डाला। और हमारे छोटे भाई के रूप में मेरे छोटे भाई की पत्नी सापरा पंचायत समिति से प्रधान है, उसके नाते भी मेरे को विकास में सदा के लिए हाथ से कंधे से कंधा मिला के सहयोग मिला। उसके लिए भी हमारी ग्राम पंचायत आज 39 पंचायतों में अगर विकास में अग्रणी है तो हमारे प्रधान जी है, एमएलए साहब है, उनकी सबका हमारे को सहयोग मिला। इसलिए हम विकास कराने में कई हद तक सफल हुए हैं। और मैं ग्रामवासियों से भी यही आशा करता हूं कि मैंने सदा के लिए भाईचारे की राजनीति की और भाईचारे की राजनीति मैंने सीखी। जिस उद्देश्य में ग्राम पंचायत में भाईचारा कायम करने का एक मिशन लिया, आज मैं उसमें भी बहुत हद तक मैं सफल हुआ हूं कि मैं एक छोटे बस्ती होती है उसमें एक दूसरे पे चिटाकशी करके उस गांव में रोष पैदा कर देते हैं, तो उस रोष को हम ख़त्म करने में, भाईचारा कायम करने में सबका सहयोग लेके, ठीक है, आज हमारा ग्राम पंचायत एक भाईचारे से रहती है और सभी ग्रामवासी हमारी ग्राम पंचायत एक संपन्न ग्राम पंचायत की भूमिका में आती है, इसलिए संपूर्ण सुखी है, अच्छी भूमिका में है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ सणगारी ग्राम पंचायत के सरपंच बागचंद चाडा, जिन्होंने बताया कि चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, या गांव में सड़क हो, या खेतों में जाने का मार्ग हो, किसानों से जुड़े मुद्दे हो, या पट्टा वितरण हो, चाहे वो खेतों में जाने के लिए पुलिया का निर्माण हो, इस तरह सभी काम को इन्होंने किया। साथ ही खिलाड़ियों को ये प्रोत्साहन देने के लिए उनको समय समय पर खेल किट, खेल सामग्री आदि का वितरण करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी ग्राम पंचायत से प्रति वर्ष 3 से 4 बच्चे बच्चियों का राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी में चयन भी होता है। तो आज की जन संवाद कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए हमको इजाज़त, फिर मुलाकात करते हैं एक नई पंचायत के लोगों से, करते हैं वहाँ के लोगों से जन संवाद, जानते हैं जनप्रतिनिधि की राय, कितना उन्होंने कर दिया विकास और कितना सरपंच का कार्यकाल खत्म होने और प्रशासक लगने के बाद करने का है उनका विचार। धन्यवाद।